13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विकी शब्द किस भाषा से आता है जिससे विकिपीडिया शब्द बना है? The word wiki, from which the term Wikipedia was created, comes from which language? Options: A. Inuit. B. Hawaiian. C. Spanish. D. Bantu. Bantu, Spanish, Hawaiian, Inuit. कमाल का सवाल है सर ये तो। सर विकी, सर इनुइट, बंटू, हवाईयन। इनुइट लैंग्वेज सर मैं भूल रहा हूँ कहाँ की है, क्योंकि सर इनमें से स्पेनिश जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज है, मतलब बड़ी लैंग्वेज है बहुत। हवाईयन तो उधर चला गया सर, हवाईयन नहीं हो सकता। बट विकी द वर्ड विकी कम्स फ्रॉम विकिपीडिया। स्पेनिश लग रहा है सर मुझे तो, स्पेनिश से विकी। द वर्ड विकी कम्स फ्रॉम विकिपीडिया वाज क्रिएटेड, कम्स फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? विकिपीडिया। इनुइट्स तो नहीं होना चाहिए क्योंकि विकिपीडिया। इनुइट शायद से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोली जाती है, एग्जैक्ट शायद ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शायद बोली जाती है, लेकिन गलत भी हो सकता हूँ। हवाईयन नहीं होना चाहिए विकी, और बंटू भी सर, मतलब अगर एक लॉजिक से देखा जाए ऑड वन आउट तो स्पेनिश हो सकता है, क्योंकि हवाईयन, बंटू, इनुइट ये छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं, और स्पेनिश तो स्पेनिश हो सकता है सर। $25 लाख रुपए का प्रश्न है। जी सर, ये जिसका है। और आपके पास 2 लाइफलाइन है जिनका उपयोग किया जा सकता है। अगर मैं सर 50-50 पहले लेता हूँ तो 2 तो कट जाएंगे, फिर ऑडियंस के पास होगा अच्छा मौका जवाब देने का। लेकिन सर ऑडियंस भी अब आजकल बेवफाई कर रही है सर। स्पेनिश लग रहा है सर मुझे, क्या किया जाए? फिफ्टी 50 लेते हैं सर। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दें कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, इनुइट मेरा तो और हवाईयन। विकी इनुइट है। इनमें से एक सही है, एक गलत है। सही आपको देगा 25 लाख। 1 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। आपका समय शुरू होता है वोटिंग के लिए अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 62। ए को 38 मिला है सर। क्या करना चाहेंगे? सर मार्जिन सर ऑडियंस पे सर, मैं वैसे ऐसा इंसान हूँ जो मतलब भरोसा करने में विश्वास रखता है। जी जी। और ऐसे ही दुनिया चलनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। भरोसा रखना चाहेंगे या नहीं? कर सकते हैं सर, बी हवाईयन को लॉक कर सकते हैं सर। लॉक कर दें? जी सर, बी हवाईयन करते हैं सर। कर दें लॉक? क्या आप कह रहे हैं? ओके,
सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया था जिसको जनता ने बी हवाइन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जब आप बात कर रहे थे विकास जी, तब आपने कहा था कि इस स्तर पर आकर के पता नहीं जनता सही बोल पाएगी या नहीं। मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि हो गए 25 लाख रुपए। अब आपको बता दें, हवाइन में जो विकी शब्द होता है इसका अर्थ होता है जल्दी, अच्छा, और वहां आम भाषा में भी बोलते हैं विकी विकी, मतलब जल्दी करो। जल्दी करो सर। क्या वहां बात, से ये शब्द बना वाह। विकिपीडिया। वाह, क्या बात है ऑडियंस, बहुत ही वेल प्लेड। अब आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, जी सर। क्योंकि अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस पवित्र स्थान के बारे में कहा था, जब पूरी पृथ्वी हिलती है तो केवल यही स्थान अचल रहता है? About which holy place did the Chinese traveler Hyun Sang say, when the great earth is shaken, this place alone is unmoved? Options: A. Lumbini, B. Sarnath, C. Nalanda, D. बोध गया। सर ह्यून सांग तो एक बुद्धिस्ट थे और चाइनीज ट्रैवलर हैं। नालंदा से वो पढ़े हैं। सर लुम्बिनी नहीं होगा, क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है। बोध गया में उन्होंने इनलाइटनमेंट जो है सर उसको पाया। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला जो सर लेसन था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो दिया। नालंदा में तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। तो लुम्बिनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हेन द ग्रेट अर्थ इज शेकन प्लेस इज अनमूव्ड। सारनाथ बोध गया हो सकता है, क्योंकि वहाँ महाबोधि ट्री और उसकी रेलेवेंस ज़्यादा होनी चाहिए सर बोध गया की, क्योंकि उनकी लाइफ में तो बोध गया का सबसे वहाँ पे है। नालंदा के बारे में वो क्यों बोलेंगे कि when the great earth is shaken, this place is unmoved? क्यों बोलेंगे सर? लुम्बिनी नहीं है सर इसका, सारनाथ भी नहीं है, नालंदा भी नहीं है, लेकिन मुझे इसका आंसर पता भी नहीं है। सोच लीजिए आप, समय है आपके पास। जी सर। और आपका जो प्रोसेस है ना दिमाग में, किस तरह से आप सोचते हैं, एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है। हमने देखा अपने प्रत्येक प्रश्न में आप जी सर। जानते हैं कि ये इतिहास इसका ये है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इस तरह से आपने उत्तर दिया। जी सर। समय है आपके पास, सोच लीजिए। डी होना चाहिए सर मेरे ख्याल से तो। बोध गया, बोध गया, बोध गया बिहार। सारनाथ यूपी में है, लुम्बिनी नेपाल में है, नालंदा बिहार में है। द ग्रेट अर्थ इज शेकन। काश इस वक्त मैं सर अपने मम्मी पापा को देख पाता कि वो जो बोलते मुझे कि छोड़ दे, तो मैं छोड़ देता। लेकिन सर मैं छोड़ने वालों में से हूं नहीं। बोध गया सर। सोच लीजिए सर, क्या कर रहा है आपका मन? सर इतनी विद्या आपने प्राप्त की है, सर पढ़ी हुई तो चीजें आपका भी उपयोग सर। करना पड़ेगा आज। जी सर। और सही पड़ गया तो 50 लाख रुपए। सर बोध गया लग रहा है, लेकिन और सर यही है कि जैसे वो सिमलीपाल वाला क्वेश्चन था, बाद जी में हाँ, वही जी हाँ। होगा। फिर हाँ, वो मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि
मोस्ट केस में सर वही होगा शायद इसका आंसर, बोध गया। क्या करना चाहेंगे? सर छोड़ना तो नहीं चाहता सर। ठीक है सर, अब जो भी है सर डी करते हैं सर। डी पे जाएंगे? चलते हैं सर, बोध गया। बहुत ही सोच विचार के बाद विकास कह रहे हैं डी, बोध गया। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पिताश्री से मैं ऐसे ही जानना चाह रहा हूं, अगर आपके सामने ये प्रश्न होता जो उत्तर इन्होंने दिया है वो सही होता या गलत, क्या इन्होंने किया, क्या लगता है आपको? सर मुझे नहीं इसका उत्तर मालूम। नहीं मालूम आपको मैंने भी उत्तर? इतिहास पढ़ा है लेकिन मालूम नहीं उत्तर सर, और रिस्क मैं नहीं तो लेता। आपको क्या लगता है जब उत्तर ना मालूम हो तो क्विट करना चाहिए, क्योंकि वो लोन्स की बात थी? क्विट करना चाहिए सर। सर मैंने बोला ही था कि 50 लाख जीत लिया आपने। ह्यून सैंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बोध गया का दौरा किया था। दौरा किया था। वो स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा था कि बोधि वृक्ष के प्रांगण के केंद्र में एक वज्रासन है, जी बिल्कुल। और यानी वो स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। जब पूरी पृथ्वी हिलती है तो केवल यही स्थान अचल रहता है। बिल्कुल सर। ये उनको शब्द थे। वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत बहुत बधाई।